वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सतीश शर्मा जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या इस मंत्र को बिना नहाए बोलना चाहिए या नहीं? श्री राधे राधे। यह आप बिना नहाए भी बोल सकते हैं। भक्ति भाव के साथ प्रभु से अपना कुछ रिश्ता जोड़ करके, स्वामी सेवक का रिश्ता सबसे सरल होता है। आपका भाव जैसा हो, जैसे वात्सल्य भाव आपको स्वीकार करना है, सख्य भाव या किसी का माधुर्य भाव हो, तो ये भक्ति प्रदान करने वाला श्लोक है ये। तो आप इसको बहुत आराम से, खूब प्रेम से गा करके, जल्दी जल्दी नहीं करो, आराम से गा गा करके भगवान के चरणों में बैठे हो, ऐसे भाव से बोलना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या सूर्य भगवान के 12 नामों का उच्चारण बिना नहाए बोलना चाहिए या नहीं? बिना नहाए नहीं, इसको स्नान करिए पहले और सूर्योदय के पहले सब कुछ कर लीजिए। बिल्कुल ठीक सूर्योदय के समय पर भगवान सूर्य देवता के सामने खड़े होइए, हाथ में तांबे के बर्तन में जल ले करके, और श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः ऐसा बोलते हुए जल चढ़ाना शुरू करिए। और उसके बाद जब जल चढ़ा लीजिए, तब आप भगवान कृष्ण का या राम जी का ध्यान करते हुए सूर्य का ध्यान करिए, खूब ध्यान करिए भगवान सूर्य का, और भगवान का, अपने प्रभु का अर्थात इष्ट देव का ध्यान करिए। और फिर आपको जो भी स्तुति करनी हो आप स्तुति करिए। तो ये सब करने के पहले आपको नहाना ही पड़ेगा, बिना नहाए ये सब नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जहाँ हमारा घर है वहाँ पे क्या कहते हैं, सुबह सुबह सूर्य भगवान नजर नहीं आते। तो मुझे पता है, लेकिन किस डायरेक्शन से वो आ रहे हैं, तो फिर वही उसी डायरेक्शन से करवा सकते हैं? हाँ, किसी किसी को ये सुलभता नहीं होती है कि सूर्य दर्शन हो सके। तो ऐसी परिस्थिति में एक सुंदर सा आप चित्र रखिए सूर्य भगवान का उदित होते हुए। उदयाचल से अर्थात प्राकट्य जब हो रहा, सूर्य भगवान ऊपर क्षितिज में झांकना शुरू करते हैं अरुणोदय की बेला में, जब लालिमा छा जाती, उस तरह का सूर्य देवता का चित्र हो तो उनके सम्मुख आप जल चढ़ा सकते हैं। बाद में जब प्रत्यक्ष दर्शन हो तब फिर से सिर झुका लिए। भानु प्रिय नमस्कार, सूर्य को क्या प्रिय है? नमस्कार, प्रणाम करना। और भगवान को तो प्रेम प्रिय है, और सूर्य देवता को बार बार प्रणाम करना प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को जलधारा प्रिय है। तो कन्हैया को सबसे ज़्यादा प्रिय है उनको प्यार करना, अपना मानना। तो सूर्य देवता को सुबह सुबह आप सूर्योदय के समय में दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो जब दर्शन मिले तब प्रणाम करिए, और सूर्योदय के समय पर आप उनका ध्यान करके या चित्रपट में दर्शन करके जल चढ़ा सकते हैं। श्री राधे राधे। संहिता गुप्ता जी हैं इंग्लैंड से। इनका प्रश्न है, मुझे क्रिया योग में दीक्षा प्राप्त करनी है, यहाँ इंग्लैंड में कोई गुरु मिल सकते हैं? अगर नहीं तो मैं वृंदावन वास के लिए अक्टूबर नवंबर में प्लान करूंगी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। योगानंद जी महाराज के चरित्र मैंने सुनाया है। योगानंद जी का महाअवतार बाबा वाली संप्रदाय है, तो उसमें क्रिया योग का वर्णन मिलता है, दीक्षा भी मिलती है। तो उसके लिए आप गूगल पर जब जाएंगे तो उनकी ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं सब आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। क्रिया योग की दीक्षा आप वहाँ ले लें, और प्रेम योग की बात मैं आपको सुनाता रहूँगा।
श्री राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, किसी को मकान किराए पे दिया और उसमें वो शराब पिए या मांस खाए तो क्या उसका पाप हमें भी भोगना पड़ेगा? पूरा नहीं, कुछ हिस्सा जरूर आपको आपके जिम्मे आएगा, क्योंकि चोरों को बचाने वाला जुर्म का अधिकारी हो जाता है। किसी ने आतंकवादियों को पाल रखा हो तो गवर्नमेंट क्या उसको छोड़ेगी, उसको सजा देगी ना। तो ऐसे ही आपने ऐसे लोगों को अपने घर में बसाया है तो उस पाप का थोड़ा हिस्सेदार आप भी हो जाओगे। इसलिए इनसे प्रार्थना करके, वो छोड़ेंगे तो है नहीं नशा, प्रार्थना करके उनसे मुक्ति पाइए, दूसरी जगह वो जाएं, वही अच्छा रहेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कभी मन लगाने के लिए भक्त चरित्र सुनते सुनते लेखन करता हूँ, क्या ये ठीक है? कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं 5 लाख संख्या पूर्ण कर पाऊँ या उससे पहले भाव इतना जाए या आपसे पहले भी शरणागति ले पाऊँ, जैसा हनुमान जी की इच्छा। हाँ, ठाकुर जी कृपा होगी तो आपके अंदर प्रेम का उद्रेक होगा, आंखों से आंसू के पनारे चलेंगे जोर से, और रोना आप रोक नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति होगी तो 5 लाख से कम लिखने पर भी दीक्षा हो जाएगी। लेकिन पहले तो आप निश्चय करिए कि 5 लाख लिखना है। और भक्त चरितावली श्रवण करते समय यदि आपको लेखन कार्य करना है, नाम लेखन करना है, तो चरितावली कान में जरूर आवे, उसे आप ठीक से सुन सकें। इसलिए जल्दी जल्दी आप नहीं लिख सकते हैं, बहुत स्लो स्पीड में छोटा सा नाम लिखिए जिसमें आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़े। जैसे राम 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 या राधा राधा, 1-2 अक्षर का नाम रहेगा तो आपको उधर ध्यान नहीं देना होगा। और यदि लेखन में ज़्यादा आपका ध्यान गया तो चरित्र जो सुनाया जा रहा है फिर आप वो नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इसको बैलेंस करके आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि हमको चरित्र सुनने में ज़्यादा अपने को सेंट्रलाइज करना, मन को कंसंट्रेट करना। अब कंसंट्रेट माइंड होगा तो भी आप सुन पाओगे। लेखन का कार्य बिना कंसंट्रेशन के भी हो जाएगा, क्योंकि वही एक ही शब्द तो लिखना है, दूसरी चीज़ तो लिखना नहीं। राम 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 लिखते जा रहे हो तो आपको अलग चीज़ लिखना हो तब तो ध्यान देना पड़ेगा। तो राम राम तो अभ्यास से लिखिए आप धीरे धीरे, और जो श्रवण कर रहे हैं उस पर आपको एकदम कंसंट्रेट माइंड रखना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, आपने बताया था कि माधुर्य भाव में ठाकुर जी और राधा रानी को चख के भोग लगा सकते हैं। मैं हनुमान जी और ठाकुर जी को अपना सखा मानता हूँ, तो क्या मेरे लिए ये उचित रहेगा चख कर भोग लगाना? देखो, चखने का मतलब ये होता है कि आप उसको नाम मात्र का एक भोजन के रूप में नहीं, एक दाना चखेंगे। जैसे कोई शबरी मैया को झूठे मूठे का पता नहीं था, शबरी मैया क्यों बेर खा के भगवान को देती थी? इसलिए कि हमें देखना है कि खट्टा तो नहीं, कड़वा तो नहीं, मीठा होगा वही खिलाऊंगी, मीठा होगा बैर वही खिलाऊंगी। तो इसलिए वो सब बेर को खाती थी थोड़ा सा, और कड़वा हुआ तो थूक दिया, मीठा हुआ तो भगवान के लिए रख लिया। ऐसा भाव, वात्सल्य भाव था उनका। तो ऐसे प्रेम के भाव से, सेवा के भाव से आप कर सकते हैं कि प्रभु को कड़वा न खाने को मिल जाए तो कोई दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कई बार बाहर जाता हूँ, जेब में सुमेरनी होती है, उसे बाहर तो रख नहीं सकता, लेकिन बाथरूम आदि में जेब में रख के ले जाना पड़ता, इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? इसमें दोष जेब नीचे का होगा तो लगेगा। अब ये जैसे है हार्ट पर, हृदय के सामने जेब है, इसमें आप रख सकते हो। अगल बगल के जेब में, अब पीछे आपके जेब है, पैंट का जेब पीछे बना हुआ, और अगल बगल में लटकता हुआ जेब, उसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो अधो अंगों के निकट है। और ऊपर के अंग जो हैं, जितने ऊपर हैं उतने ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। मस्तिष्क और मुखारबिंद के और इधर हृदय तक, हृदय के नीचे बहुत ज़्यादा हो तब नाभि से ऊपर फिर भी होना चाहिए। श्री राधे राधे। लता जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गर्मियों में हमारा तिलक अक्सर पसीने में घुल जाता है या साफ हो जाता है, ऐसे में क्या करें, कोई उपाय बताएं?
भाई जब आप बाहर घूमेंगे, अब एसी के सामने बैठे रहोगे तब तो नहीं घुलेगा, और आप बाहर घूमेंगे तो घुलेगा ही घुलेगा, तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप एक बार सुबह लगा लिए, भगवान के चरणों का प्रसाद है ये। अब उस तिलक को सुबह आपने धारण कर लिया, उतना आवश्यक था, लेकिन इसके बाद फिर आप शाम को लगाना चाहें तो कोई दोष नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन इसको घुलने से बचाने के लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती कि न घुलने दें। राधे राधे। रतन कुमावत जी जयपुर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, क्या एक रामोपासक रामचरितमानस के दास भाव के पति को श्री राधा रानी को मां मानते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए श्री राधा सुधा निधि का पाठ करना ठीक है? क्या ऐसा करने से माता सीता प्रसन्न होंगी? दास अद्वैत अभेद राम सर्वम वासुदेव सर्वम को भी मानता है। दास का संशय इसलिए है कि श्री राधा सुधा निधि में श्रृंगार आदि वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि श्रृंगारु न कहूँ बखानी। आपका ये माता पिता का भाव है तो राधा सुधा निधि आपके लिए नहीं है। राधा सुधा निधि गोपी भाव के लिए, माधुरी भाव के लिए, सहचरी भाव के लिए होता है। आप सहचरी भाव वाले हो या गोपी भाव वाले, माधुरी भाव वाले हो, तब पढ़ सकते हो। माता पिता उनको मानोगे तब ये नहीं चलेगा, फिर आपको मर्यादा के हिसाब से रहना पड़ेगा। श्री राधे राधे। भारती शर्मा जी अलीगढ़ से, इनका प्रश्न है, गुरुजी जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो भी कर्मों की श्रेणी में आते हैं, उसका फल भी भुगतना पड़ता है? जैसे भीष्म को भुगतना पड़ा, कार चलाते में आज एक पिल्ला आ गया नीचे, बहुत तड़प तड़प के बेचारा मरा वो पिल्ला। वो सीन हम अपनी आंखों से भुला नहीं पा रहे हैं गुरुजी। डर भी लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्या फल मिलेगा पता नहीं, पर हमको सच में बिल्कुल दिखा ही नहीं, एकदम अनजाने में ये घटना हुई। दिखा कैसे नहीं, ये हमको भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। महाराज जी कैसे इस पाप का पश्चाताप करें, कैसे अपने मन को समझाएं, कैसे नॉर्मल रूटीन में आए? हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं मन से, कृपया मार्गदर्शन करें। अब आपने उस समय पिल्ले को जो मर गया था छोड़ दिया होगा वहीं, ये थोड़ी सी गलती हो गई। मरने के बाद उसको उठा करके ले जाते, कहीं तीर्थ का रज उसको मिलता, तीर्थ में या जमीन में खोद के गाड़ते, वहीं उसको छोड़ दिया ना, ये ठीक नहीं था। मर गया हो तो एक्सीडेंटल डेथ उसके भाग्य में थी, गलती तो आपकी है लापरवाही की, लेकिन ये थोड़ी सी गलती हो गई। और तो अब आपको ये करना है कि जितने पिल्ले कुत्ते और कोई जीव जंतु उनके साथ मिलें, सबको रोजाना कुछ खिलाया करो, रोजाना खिलाओ, कम से कम 108 दिन जो उनके खाने की चीज़। मीठा मत खिलाना, मीठा कुत्ते को खिलाओगे तो उसको खुजली हो जाती है, इसलिए रोटी खिलाओ। रोटी खिलाओगे तो खुजली नहीं होगी। आप मीठा खिलाओगे, जैसे बिस्किट खिलाओगे तो बिस्किट खाने से, या मिठाई खिलाओगे तो कुत्ते को, कुत्ते के बच्चों को खुजली हो जाती है। पालना नहीं है, घर के अंदर पालना नहीं, जहाँ पर मिल जाए वहीं जाके खिलाना चाहिए। श्री राधे राधे। संजय त्रिपाठी जी लखनऊ से, इनका प्रश्न है, मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। आपके आदेश अनुसार मैं राधे श्याम नाम का लेखन कर रहा हूँ और भक्त चरितावली को प्रतिदिन सुनता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि नाम लेखन के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसकी क्या विधि है? अगर राइटिंग खराब हो तो क्या इससे कोई असर पड़ता है? राइटिंग जानबूझ के खराब करने में दोष लगता है। जैसे घसीट के आपने लिखा, जल्दी जल्दी घसीट के, छुट्टी पाए, फुर्सत मिली हमको, मतलब टाल मटोल वाली बात, तो दोष हो जाएगा। आपने बहुत प्रियतम को, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई हो नहीं सकता है, उनके लिए जैसे पत्र लिखा जाए तो अच्छा लिखोगे ना, तो ऐसे ही अपने भगवान का नाम लिखा जाता है, खूब सजाकर सुंदर अक्षरों में, बढ़िया ढंग से, प्यार के साथ, बहुत सुंदरता के साथ लिखना चाहिए, घसीट कर नहीं। हाँ, आपकी हैंड राइटिंग में ही कुछ गड़बड़ी है तो क्षम्य है वो, फिर आपको दोष नहीं लगेगा। लेखन सर्वोत्तम तो होता है केसर को गंगा जल में घोल करके नरकुल की तुलसी की पेन से लिखा जाए, वो सब हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम है।
हर आदमी ये कर नहीं पाएगा, इसलिए लाल स्याही से लिखना चाहिए। अब केसर घोलोगे गंगा जल में, फिर तुलसी की लकड़ी के पेन बनाओगे, इतना कर सको तो करो, नहीं कर सकते हो तो लाल रेड इंक से लिखो, आराम से धीरे धीरे लिखो। लिखते समय बिल्कुल बात नहीं करनी, किसी से नहीं बात करनी, और यदि बहुत आवश्यक हो गया बात करना तो लिखना बंद कर दो उस समय। दोनों काम एक साथ मत करना, लिखते भी जाओ बात भी करते जाओ तो आपको लाभ कम मिलेगा। लिखते समय तो भगवान का नाम जप करो या भगवान की कथा श्रवण करो, भक्त भगवंत का चरित्र श्रवण करो और लिखो, तब तो चल जाएगा। लेकिन लिखते समय आप घर की बातचीत और लोगों से फालतू वार्ता करते रहेंगे तो लेखन का फल पूरा नहीं मिल पाएगा। श्री राधे राधे। असम से हैं सुमित जी, इनका प्रश्न है, मैं नाम जप कर रहा हूं पर कोई दिव्य अनुभव नहीं हो रहा है, क्या मेरा नाम जप में कोई कमी हो रहा है? गुरुदेव, मैं सीताराम नाम का जप करता हूं और हनुमान जी को अपना गुरु मानता हूं, क्या मुझे प्रकट गुरु भी बनाना पड़ेगा? हनुमान जी को गुरु मानने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचारी होना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है रामचरित सुनबे को रसिया होना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि मिथ्या भाषण, किसी को सताना, भक्ति विरुद्ध कोई आचरण करना, ये सब आपके जीवन में होगा तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे, और गुरु जी रुष्ट हो गए तो सब नाश हो गया। इसलिए हनुमान जी के प्रति गुरु भाव है तो ये सब अपना पूरा सदाचारमय जीवन, पवित्र भागवत भक्ति में जीवन जीना होगा, तब तो वो बात चलेगी कि आपने हनुमान जी को गुरु माना। और इतना नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य संत को आप गुरु मानिए। श्री राधे राधे। साउथ से गुरु जी सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी आपने एक प्रश्नोत्तरी में बताया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, पर घर पर बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा बदमाशी शैतानी करते हैं, तो क्या ऐसे में बच्चे पे क्रोध करना सही है या नहीं, क्या करना चाहिए ऐसे में? यदि आपके मन में उस समय क्रोध है तो मौन हो जाओ, बिल्कुल नहीं बोलना बच्चों को भी उस समय, चाहे वो नुकसान कर दें तब भी। बोलना जरूरी है तो 2 घंटा बाद बोलो, 2-3 घंटा तक उनको उधम कर लेना दो खूब, और जब तुम्हारा क्रोध शांत हो गया हो तब प्यार से उनको बोलो, डांट कर नहीं, प्यार से बोलो। और यदि तुम इतने सावधान हो कि अंदर क्रोध नहीं है और झूठ मूठ के उनको बनावटी क्रोध दिखाते हो और फिर दूसरी ओर मुंह करके हंसते हो कि ये तो लगता है समझ रहा है क्रोध है, और रोने न पावे बच्चा, वो रोएगा तो दोष लगेगा। या तो उसको गोद में लेकर समझाओ, बाद में समझाओ, चाहे उस समय कुछ खाने पीने को दो, उसके मनपसंद का काम कर दो, तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। अपने को पहले ठीक रखो। और क्रोध में पागलपन हो गया आपको, बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, बाद में रोओगे, पछताओगे, अपना नुकसान करोगे, क्या फायदा होगा? अरे तुम भी बचपन में शैतानी करते थे, इस बात को भूल गए हो? बचपन में हर लोग शैतानी करते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा क्षमा करो, बाद में समझाओ, उस समय नहीं, क्रोध नहीं करो। राधे राधे। आगरा से गुरु जी, इनका प्रश्न है, प्रभु कृपा से 2 साल से राधा नाम जप कर रहा हूँ और 1.5 माह से राधा नाम लेखन भी कर रहा हूँ, पर कोई भी अनुभूति या आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, तो क्या अब मैं राम नाम लेखन कर सकता हूँ? ये तो ऐसे हुआ ना कि कुआं खोदा था, 20 फीट खोदने के बाद पानी नहीं निकला, तो क्या अब दूसरी जगह खोदेंगे। फिर दूसरी जगह 20 फीट खोदा, वहाँ भी नहीं निकला। पूरी फील्ड में 20-20 फीट के कुएं खोद डाले, कहीं पानी नहीं निकला। अरे इस तरह से मत करो, एक ही जगह खोदते जाओ तो निकलेगा पानी। इसका मतलब धीरज रखो, पेशेंस होना चाहिए। पहले ही निराशा हो गई, पहले ही धीरज खो बैठे तो कुछ नहीं मिलना। और क्या तुम चाहते हो राधा नाम लेने पर कोई चमत्कार हो जाए तुरंत? ऐसा तुरंत नहीं होता, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, और चमत्कार ऐसा चाहिए भी नहीं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, भगवान से प्रेम हो, हमारे दुर्गुण दूर हों, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आज सब हटें,
निर्विकार चित्त हो जाए, ये फायदा होना चाहिए। अब आपने कोई चमत्कार कर लिया, उसके अहंकार में और डूब गए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो भक्ति बढ़नी चाहिए, चमत्कार आवश्यक नहीं होता। जीवन में चमत्कार तुमको मान लो मिल भी गया राधा राधा जपने से, तो उसके अहंकार में तुम सबको छोटा मानोगे और अपने को बहुत बड़ा मानोगे, तो जो अभीष्ट था उसकी उपलब्धि नहीं हो पाई। इसलिए नाम को निष्काम भाव से जप करो और पहले से ये ठान लो मन में कि हमें इसके बदले कुछ लेना नहीं। हम जो जप कर रहे हैं प्रभु का नाम, उनकी कृपा से हम जप कर रहे हैं, इसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं। तो यदि पहले से ऐसा सोचोगे तो जप में निराश नहीं होगे, जप करते ही जाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, 8 साल पहले माता जी को प्रेत बाधा हुई थी। उन्हें घर के इष्ट देव जाहर वीर बाबा के भक्त के पास ले गए। बहुत प्रयास के बाद वो ठीक हो गई, पर अब मेरा मन वहाँ जाने का नहीं करता। इन भभूत आदि में विश्वास नहीं हो रहा, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? कृपया मेरे मन के द्वंद्व को दूर करें। किसी जगह विश्वास नहीं हो रहा, उससे गलती नहीं है। अपने भगवान में विश्वास न हो तो गलती है। आपके जो ठाकुर जी हैं, इष्ट देव जो हैं, राम जी हो, सीताराम हो, राधा कृष्ण हो, तो उनमें विश्वास आपको नहीं, दूसरी जगह भटकते हो, ये गड़बड़ है। अपने प्रभु के नाम में विश्वास करो। कैसा भी भूत प्रेत पिशाच होगा, श्री राम जय जय राम, आप रात दिन जपना शुरू कर दो, देखो भग जाएगा वो। अब आप दूसरी जगह जाओगे तो इसका मतलब हुआ कि आपका विश्वास भगवान में कम है। तो इसमें सावधानी करनी पड़ेगी, सुधार करना होगा। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। जी मैं भी राम लेखन कर रहा हूँ, बट मन में आते हैं कि जैसे मनोकामनाएं आती हैं, तो क्या ये सही है कि जैसे राम लेखन कर रहे हैं, मन में मनोकामनाएं आ रही हैं कि ये पूरा हो जाए, तो ये क्या ठीक है? मतलब अगर राम लेखन हम किसी मनोकामना से कर रहे हैं, कोई भौतिक मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है या नहीं है? श्री राधे राधे। देखो, एक होता है शरीर का धर्म, एक होता है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म ये है कि हम भगवान की भक्ति करें, और शरीर के धर्म में ये आ रहा है कि हमें ये चाहिए। तो ये मैटेरियलिस्टिक कामनाएं हैं, मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं ये, कि हमको ये चाहिए। शरीर के आसक्ति के प्राण वो आवश्यकताएं हमको लगती हैं। उसके निवारण के लिए हमको प्रारब्ध पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रारब्ध पर विश्वास करना पड़ेगा कि ये शरीर जब मिला तो प्रारब्ध साथ ही साथ आया है। प्रारब्ध इस शरीर के पैदा होने के पहले गर्भ में ही तय हो गया, बाद में पैदा हुआ। अब जितना जिंदा रहना होगा, किसका खाना पीना, बीमार होना, स्वस्थ होना, और कुछ मिलना, कुछ खो जाना, और बीमार होना, आखिर में शरीर छूटना, ये सारा का सारा प्री डिसाइडेड है। और इसमें भगवान की कृपा से हम अपने को टूटने नहीं देंगे। ये भगवान की कृपा से होगा कि दुख आएगा तो हम घबराएंगे नहीं, ज़्यादा सुख मिलेगा तो बौराएंगे नहीं, पागल नहीं होंगे, अपने को संतुलन में रखेंगे। ये है भक्ति की बात। और थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया तो बौरा गए, पागल हो गए, बिल्कुल उन्मत्त हो गए, और नहीं कुछ रहा तो माथा फोड़ने लगे, सबके ऊपर नाराज़गी करने लगे, ये भक्तिहीनता का लक्षण है। तो प्रारब्ध पर विश्वास करो, और यदि ये बन गया तो आपको कभी दुख नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ और बड़ा सहयोगी है कि कन्हैया की कृपा पर विश्वास करो, भगवान की कृपा पर। जैसे बच्चा होता है ना, माता पिता के ऊपर रहता है, उनके ऊपर अवलंबित रहता है। माँ बाप को पता है कि बच्चा बिच्छू पकड़ने जा रहा है, तुरंत उसको उठा लेंगे और नहीं पकड़ने देंगे। अब छोटा बच्चा है, 1-2 साल का, वो रोएगा, हम खिलौना उठाने जा रहे थे, हमको उठाने नहीं दिया, और माँ बाप को पता है खिलौना ऐसा है काट खाएगा इसको, इसलिए नहीं उठाने देंगे वो। ऐसे ही भगवान सर्वज्ञ हैं, आगे हमारे लिए क्या उपयोगी होगा
क्या अनुपयोगी होगा, इसका पता भगवान को ही है। तो भगवान के ऊपर विश्वास करो कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे। इस बात पर पक्की मुहर लगा दो, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो फिर तुमको मांगने की आदत छोड़नी पड़ जाएगी, मतलब मन से हट जाएगा। और फिर भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई हितैषी हमारा नहीं। अब वो हमारे हित की बात हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान की कृपा को समझने लग जाओगे, मस्त रहोगे। तो भक्ति करनी है, डिमांड कुछ नहीं रखनी है। श्री राधे राधे। और किसी का कोई प्रश्न पूछना, किसी को कुछ? राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। गुरु जी, मुझे ना ये जैसे रिश्तेदार होते हैं या दोस्त संबंधी, जो मैं ना थोड़ा परेशान रहती हूँ, थोड़ा मेरी ना ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है। जैसे कोई रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया या कोई किसी ने अच्छे से बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो मैं बहुत सोचती रहती हूँ, उस चीज़ को लेके परेशान रहती हूँ कि हमें इज्जत नहीं देते या ये इनको हमसे लगाव नहीं है। तो क्या ये चीज़ सोचना सही है? और अगर इस चीज़ से अगर छुटकारा चाहिए हो, या इसका क्या सॉल्यूशन है गुरु जी? हाँ, आप तो माइक रख दो, हम बता रहे हैं। सलूशन इसका यह है कि रिश्तेदार सब नहीं है, भगवान ही रिश्तेदार है। भगवान रिश्तेदार हैं, और भगवान के संबंध से जो जुड़ा है वो रिश्तेदार हो सकता है, अन्य कोई नहीं। मानो सबई राम के नाते, जो हमारे ठाकुर जी के हैं सो हमारे हैं। हमारे प्यारे का जो प्यारा है वो हमारा प्यारा हो सकता है। हमारे प्रभु जिनकी हम भक्ति करते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके संबंध से जुड़े, उनके भक्त हैं, उनके तक ही सीमा रखो। और लोगों से व्यवहार तक हल्का सा निभाने की बात करो, उनसे रिलेशन भीतर से मत मानो। बाहर से कोई मानता है तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसको भीतर से मत मानो। एक ही नाता केवल ठाकुर जी से जोड़ो। तुमको भक्ति में जितना विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, उतना संसार के आपाधापी में नहीं मिल सकती। इसलिए प्रभु से रिश्ता जोड़ो, उसी में शांति, उसी में हर प्रकार से अच्छाई है। राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि जाने अनजाने जो हम संकल्प लेते हैं, इतने निश्चित जप करेंगे रोजाना, तो उसमें कभी किसी बाधावश या कोई कारणवश या हम नहीं कर पाते हैं। और एक होता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हम ओल्ड एज हो जाते हैं, तो जो क्रियाएं हम कर रहे हैं साधना की, वो छूटने लगती हैं। जैसे स्नान ज़्यादा नहीं हो पाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में लोग हंसी सी उड़ाते हैं कि जो है, अरे इनके तो ये नियम टूट गए, या इनके अब तो ये दूसरे किस्म के हो गए। तो उस कंडीशंस में हमको अपनी साधना को कैसे बरकरार रखना है और कैसे हमें अपने मन के भाव रखने हैं, इसमें जरा प्रकाश डालिए। श्री राधे राधे। देखिए, टारगेट भगवान का बनाना है। लोग क्या कहेंगे इसको टारगेट मत बनाइए। लोग तो अच्छा करोगे तब भी आपको बुरा कहेंगे, वो विपक्ष वाले हैं, उनको बोलना ही बोलना है। यदि भगवान की तरफ नहीं लगे हैं तो समझ लो विपक्षी हैं वो। भगवान से जुड़ गए तो विपक्षी नहीं है वो। और वो अच्छा से अच्छा आप काम करोगे तो आपको केवल जो भक्त होगा वही प्रसन्न होगा, और वो सब के सब व्यंग करते हुए जाएंगे। कुछ कहेंगे चोरी से पैसा कमा लिया होगा, कुछ कहेंगे बड़ा ढोंगी, बड़ा दिखावा करता है, कुछ कहेंगे अरे कहीं न कहीं से इसका स्वार्थ होगा इसलिए कर रहा है ऐसा। तो सब आपकी निंदा ही निंदा करेंगे, और भक्त होगा तो आपकी प्रशंसा करेगा। तो आप केवल ठाकुर जी को देखो कि हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, उनको प्रिय लगे ऐसा काम करना है। और हमारा बुढ़ापा, तो सभी को बुढ़ापा तो आना ही भाई, बुढ़ापा आ जाता है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो अब उस समय आसन, योगासन, प्राणायाम नहीं उतना हो पाता, तो भगवान की भक्ति करने में कोई बाधा नहीं नीचे बैठ सकते हैं, कुर्सी बैठ जाएंगे, कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाए तो लेट भी सकते हैं, लेकिन जप करना, ध्यान करना, याद करना, सुमिरन करना। अब मान लो
हमसे वो सब नहीं ज़्यादा हो पा रहा, तो जितना हो जाए हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी ही हमारे हैं, दूसरा कोई हमारा नहीं है। ये सत्य है, आज नहीं मानोगे तो आगे कभी मानना पड़ेगा। भगवान के अतिरिक्त तो कोई हमारा नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है, और भगवान ही हमारे हैं। इस बात को याद रखोगे तो दूसरों लोगों को नहीं देखोगे, अपना काम अपने जगह करते रहोगे। निश्चिंत रहो, ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तभी तुम भक्ति कर रहे हो। श्री राधे राधे। श्री राधे महाराज जी। श्री राधे महाराज जी, जैसे कि मेरा मार्ग भक्ति मार्ग है महाराज, पर लेकिन मन में कई बार भाव आता है, योग मार्ग के कुछ सिद्ध संत हैं, उनका दर्शन करने की इच्छा, तो भगवान से ध्यान हट जाता है। जैसे महाअवतार बाबा जी, आधा देवरा सुनाई बाबा, पड़ा भाई। जैसे कुछ संत हैं हमारे, देवरा बाबा, महाअवतार बाबा जी, स्वामी विशुद्धानंद। तो मार्ग तो मेरा भक्ति मार्ग है, पर लेकिन कई बार ध्यान भटक कर इनकी तरफ चला जाता है कि इनके दर्शन हो। तो हाँ। ऐसी स्थिति में कुछ असमंजस होता है कि हाँ। हमारा मार्ग भक्ति मार्ग है और देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि साधना काल में पृथक पृथक रास्ते होते हैं, लेकिन जब एकदम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उन सब का रास्ता एक हो जाता है। जैसे बहुत सारी रोड हैं, आपको मान लो अयोध्या जी जाना है, तो कोई जा रहा है दिल्ली होकर, कोई जा रहा है इधर झांसी होकर, कोई सीधा कानपुर होकर जा रहा है, सब जाकर अयोध्या में ही पहुंचेंगे। तो ऐसे ध्यान वाला भी भगवान के पास जाएगा, और भजन करने वाला वो भी भगवान के पास जाएगा, निष्काम कर्म योग वाला भी भगवान के ही पास जाएगा। तो उसमें जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जैसे महाअवतार बाबा है, महाअवतार बाबा एक महान सिद्ध योगी हैं, और शंकर जी की बहुत कृपा उनके ऊपर। तो वो प्रत्यक्ष रूप में भले में भक्ति में न दिखलाई पड़े, लेकिन आप याद रखना, रामायण सीरियल बनाने के लिए रामानंद सागर को महाअवतार बाबा ने ही आदेश किया था। अब प्रत्यक्ष रूप से वो राम भक्त दिखलाई नहीं पड़ते, वो योगी दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने रामायण बनाने के लिए रामानंद सागर को बोला था। तो इस तरह से चाहे वो निष्काम कर्म योगी हों, चाहे वो भक्त योगी हों, चाहे ज्ञान योगी हों, चाहे अष्टांग योगी हों, जो भी आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ है, परिणामतः वो भगवान का भक्त ही होता है। तो आप उनका ध्यान भक्तों की श्रेणी में मानकर कर सकते हैं, उनका नमन कर सकते हैं, पूजा गृह में संतों के बीच में उनका चित्र लगा सकते हैं, किंतु आराध्य हैं हमारे भगवान। आराध्य अर्थात इष्ट देव, जिनसे हमें प्रेम करना है, वो हमारे परमात्मा हैं, और उनके जो सेवक लोग हैं वो भगवान के हैं, इसलिए उनका रिस्पेक्ट करना है, प्रेम करना भगवान से। इस तरह से आप अपना सामंजस्य बैठा कर चलिए। श्री राधे राधे। महाराज जी, आपने एक बार पिछली वीडियो में बोला था कि जिस तरह के संतों का आप अपने कमरे में चित्र लगाते हैं तो उसी प्रकार का प्रभाव भी आप पे पड़ता है। जैसे योग मार्ग के संत हैं, तो मार्ग किसी का भक्ति है, तो फिर उस तरह के संतों का चित्र लगाते हैं, तो फिर इस तरह का असमंजस, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसके लिए जैसा मैंने बताया, या तो अपनी सोच ऐसी बनाइए, और सोच ऐसी नहीं बन पाई है तो डायरेक्ट जो भगवान के प्रेम में डूबे उन्हीं का लगाना चाहिए। जैसे मीरा जी का आपने लगा दिया, तो मीरा जी प्रत्यक्ष भक्ति के ही अवतार हैं। अब इसी तरह से आपने सूरदास जी का, रसखान जी का लगाया, और तुलसीदास जी का चित्र लगाया, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। तो इस तरह से शुद्ध भक्ति मार्ग के ही संतों का फोटो लगाना चाहिए। श्री राधे। अगर भक्ति भाव से अगर इनका चित्र भी लगा लें, जैसे मीरा जी का हो गया, स्वामी हरिदास जी का हो गया, महाअवतार, मतलब कि मेरी इच्छा है कि अपने कमरे में चारों तरफ सारे सिद्ध संतों के चित्र लगा के यार भगवान का नाम जप करते रहें, तो इस तरह का कोई व्यवधान तो नहीं है ना? कोई व्यवधान नहीं, भक्त का चित्र लगाने में मुख्य भगवान का होना चाहिए। हाँ जी, मुख्य तो भगवान अपने सम्मुख हों, हमारे सम्मुख हों ठाकुर जी अर्थात प्रभु, और अगर बगल में चारों तरफ संत लोग हों तो कोई गलत नहीं होगा। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मेरे दो और प्रश्न हैं। एक चीज़, मैं ना जैसे आजकल थोड़ा सा मॉडर्न कल्चर हो गया है, तो मेरे हस्बैंड को ना मैं कई बार तू करके बोल देती हूँ, कभी थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, तो कई बार उनके साथ बदतमीज़ी से ही बात कर देती हूँ। क्या ये मैं गलत करती हूँ? देखो, यदि प्रेम होगा तब तो चल सकता है, प्रेम में तो तू तय ही बोला जाता है,
लेकिन प्रेम नहीं है तो आदर्श मर्यादा का ही पालन करना पड़ेगा। दो प्रेमियों के बीच की भाषा की पैमाइश नहीं हो सकती है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो मर्यादा का ही पालन करना पड़ेगा। अब इसमें आपको ही समझना होगा। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न प्रभु जी, गुरु जी, मेरे ना इष्ट देव रामचंद्र जी हैं, तो हमें मतलब ऐसा होता है कि इष्ट देव जो हैं उन्हीं का ही ध्यान करो तो आपको ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है, या जिस पे आपका स्नेह है या आप उनका भी ध्यान कर सकते हो? जिस पर स्नेह आपका ज़्यादा है, जैसे कृष्ण की लीलाओं में स्नेह ज़्यादा है, तो आप राम नाम भले जपते रहिए, कृष्ण की लीलाओं का ध्यान कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।